हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन कैटलिस्ट। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का वीडियो हम लेकर आए हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इससे पहले भी हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड में आई विल प्रोवाइड यू अ लिंक। आप उस पर जाकर वो पहले के 5 क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है द टूल्स यूज्ड फॉर पब्लिक रिलेशंस आर। यानी कि आप अपने पब्लिक रिलेशन जब अपने बेहतर बना रहे हैं या उसको इम्प्रूव करने के लिए आप किन किन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है, तो आप क्या चीज़ कर सकते हैं। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें आपके लीडर्स, एमिनेंट लीडर्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ वगैरह आके बैठेंगे और आपने मीडिया पर्सन्स को बुलाया है, बहुत सारे रिपोर्टर्स को, और आपके बीच में सवाल जवाब का एक सेशन होगा जिसमें उनके कुछ सवाल होंगे, आप जवाब देंगे, या फिर अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है उनको तो आप वो दे सकते हैं। इशूइंग अ प्रेस रिलीज विच इज़ एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। आपको एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ करें जिसमें आपने, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज इन पॉलिसी है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं लोगों को, कुछ चेंजेस हैं, तो आप वो आपने एक पेपर बनाया, डॉक्यूमेंट रिपोर्ट बनाई और फिर उसको रिलीज़ कर दिया। दैट्स काइंड ऑफ इशूइंग अ प्रेस रिलीज। अपने मीडिया के साथ रिलेशंस को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे फॉर प्रमोशन। तो ये 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो चौथा ऑप्शन आपके पास है, एडवर्टाइजिंग फॉर प्रमोशन, ये सबसे लीस्ट इस मतलब पब्लिक रिलेशंस के लिए सूटेबल है। तो एडवर्टाइजिंग आप कहाँ करते हैं, जहाँ पे आपको अगर अपना सामान बेचना है या कुछ अगर आप अपना खुद का प्रॉफिट करना चाहते हैं, उस जगह पर आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, राइट। तो ये पब्लिक रिलेशंस के लिए उतना बेहतर नहीं है। इसके अलावा जो ये आपके 3 ऑप्शंस हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, इशूइंग प्रेस रिलीज एंड मैनेजिंग मीडिया, आर मोर सूटेबल। तो यानी ए, बी एंड सी वुड बी दी करेक्ट आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज our self concept which influences our communication behavior is developed due to the following factors। बात कर रहा है कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है हमारा, वो इन्फ्लुएंस होता है किन किन बिहेवियर्स की वजह से, या किन किन चीज़ों से हमारा सेल्फ का कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो कल्चरल ट्रेडिशंस, जी हाँ बिल्कुल, हम सोसाइटी में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, हमारे जो कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस है, उसकी वजह से हम पर इफ़ेक्ट आता है, इन्फ्लुएंस होते हैं मुझसे। सेल्फ इवैल्यूएशन, हमारा खुद के प्रति इवैल्यूएशन, कि हम कहाँ पर पहले के कामों में क्या चीज़ हमने अच्छी की, क्या बुरी की, कैसे बेहतर बना सकते हैं। सोशल रोल्स, जो हमें सोसाइटी, जो हमारी कम्युनिटी हमें डिफ़ाइन करती है कि आपके ये रोल्स है। अगर लड़का है, हम अक्सर इस पर बात करते हैं ना, जेंडर सोशल रोल्स, कि कैसे हमारे जन्म लेने से पहले से ही हमारे रोल्स डिफाइन हो जाते हैं, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, तो ऑर्गेनाइजेशंस उतना इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं जितना सोसाइटी या उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हम पर इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। तो अगर आप देखें तो इसमें से फोर्थ को छोड़ के जो ए, बी, सी ऑप्शन है वो ज़्यादा सूटेबल है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब, विच इज़ a WhatsApp chat between two friends, ठीक है। it can be a following, can be an example of following communication की बात कर रहा है। तो कौन सी हो सकती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, दो दोस्तों के बीच आप क्या बात करेंगे, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, आई वांटेड टू हैव अ वर्ड विद यू, कैन वी टॉक, ऐसे मतलब क्या क्या ही बात करेंगे फॉर्मल, वो भी दो दोस्तों के बीच में। अगर यहाँ पर टू फ्रेंड्स की जगह टू कलीग्स होता, या बॉस एंड एम्प्लॉय होता, या इस तरीके का कुछ होता, तो फिर भी फॉर्मल हो सकता था। तो यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। इनफॉर्मल, जी हाँ बिल्कुल। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है कि दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है, ओपिनियन शेयर हो रहे हैं, आइडियाज शेयर हो रहे हैं, तो हाँ ये भी हो रहा है, दो दोस्त हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच, है ना। अगर यहाँ पर इंटर की जगह इंट्रा होता, दैट इज विद इन आवर सेल्फ, सिंगल, एक अकेला अपने आप से बात कर रहा है, तो वो नहीं हो पाता।
लेकिन यहाँ पर इंटर है विच इज़ राइट, तो यानी कि बी सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे विच इज़ adopters of new idea and technology can be characterized under the following heads of एवर्ड रॉजर्स डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अप्रोच। तो इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ वो ये है कि एवर्ड रॉजर्स डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अप्रोच है क्या। पहली बात तो अगर आपको यही नहीं पता होगा तो कौन से अडॉप्टर्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है जो अडॉप्ट करती है, तो आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि एवर्ड रॉजर्स डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है क्या। तो यहाँ पर उन्होंने बात की है कि जब भी कोई इनोवेशन आती है ना, तो वो किस तरीके से डिफ्यूज़ होती है हमारे पूरे समाज के अंदर। तो उन्होंने उसके बारे में बात की है, उसका पूरा मॉडल दिया है कि कैसे पहले थोड़े लोग उसे लेते हैं, फिर ज़्यादा लोग, फिर और बहुत सारे लोग, फिर वो। तो अगर आप देखें तो इट्स अ यू शेप्ड कर्व। तो यानी थोड़े लोग पहले उसे एक्सेप्ट करेंगे, फिर एकदम पीक आ जाएगी जब सब लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड देन इट डिक्लाइंस। तो अगर आप देखिए कोई भी चीज़ देख लें, मोबाइल देख लें, कोई नया मोबाइल आया है या मैगी का नया फ्लेवर आया है, या फिर कोई भी चीज़ जो भी आपको पसंद हो, आप उस चीज़ को सोच सकते हैं। तो पहले बहुत थोड़े लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, दोज आर कॉल्ड इनोवेटर्स। फिर अर्ली अडॉप्टर्स, जैसे अगर आप देखें हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नया नया फ़ोन लेके देन उसकी टेस्टिंग करके उसे बताते हैं ना कि ये फ़ोन के ये फीचर्स हैं, ऐसे हैं। तो दे फॉर्म आर ओपिनियन, तो ओपिनियन लीडर्स आ जाते हैं हमारे यहाँ से। उनकी देखा देख बहुत सारे लोग अर्ली मेजॉरिटी में आते हैं, जो उनको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, परसुएड हो जाते हैं, और फिर कहते हैं ठीक है हमें भी लेना है ये वाली चीज़। फिर आते हैं हमारे लेट मेजॉरिटी। लेट मेजॉरिटी तब आती है जब जब ऐसे हो जाता है ना कि अरे हम कहीं लेफ्ट बिहाइंड ना हो जाए, सबके पास तो ये चीज़ है, हम लोगों ने अभी तक ये ट्राई ही नहीं किया, ये हमारे पास है नहीं, तो हमें भी ले लेना चाहिए। तब आती है आपकी लेट मेजॉरिटी। और लेगार्ड्स कब आते हैं, जब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है ना, तब जाके वो लेगार्ड्स उस कोई भी नई इनोवेशन को, नए आइडिया को अडॉप्ट करते हैं। समझ गए आप लोग। तो आप नीचे थ्योरी है लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, आप उसे पॉज करके वीडियो को यू कैन रीड द थ्योरी ऑल्सो। बट दिस इज़ द ब्रीफ जो मैंने आपको बताया ना, ये एक आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी एंड लगार्ड्स। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो टिपिंग पॉइंट होता है, अगर अब इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, विच इज़ डाइसी, बट अगर कभी आ जाए तो आप लोग प्रिपेयर होने चाहिए कि अर्ली अडॉप्टर्स और अर्ली मेजॉरिटी के बीच एक टिपिंग पॉइंट होता है, जिसके बाद से आप देखेंगे कर्व के अंदर एकदम से ग्रोथ बढ़ गई ना, तो वो चीज़, तो दिस इज कॉल्ड द टिपिंग पॉइंट यहाँ पे। फिर आपका आता है कि अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी इनोवेशन का जो आपका आइडिया है उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं और आप डिसीजन ले रहे हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है। तो आपके पास पहले तो नॉलेज आई है ना, कि आपको पता चला कि अच्छा नया मोबाइल आया है, नया मैगी का फ्लेवर आया है, ठीक है। फिर आप परसुएट कैसे हुए कि टीवी पर ऐड आ गई, अरे वो टीवी एक्टर या एक्ट्रेसेस तो बड़े मज़े से खा रहे थे, उसको देखकर तो लग रहा है अरे कितनी टेस्टी होगी मैगी, तो आप परसुएड हो गए। फिर आप डिसीजन लेंगे कि या तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या आप उसे रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं मुझे नहीं खानी, या मैं डाइटिंग पर हूँ, मुझे नहीं खानी, मैगी नहीं खानी। या फिर आप कहेंगे नहीं ट्राई कर लेते हैं, एक की बार की बात है, तो एक्सेप्ट कर लिया। देन इम्प्लीमेंट करेंगे, लेके आएंगे है ना, बनाएंगे वगैरह, फिर कंफर्म करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा डिसीजन था ये जो भी है। ठीक है, तो दिस वाज द प्रोसेस। तो आंसर देखते हैं। तो जैसे हमने वो कर्व पढ़ा था है ना, इनोवेटर्स, अर्ली, क्या था अर्ली, वापस चले जाते हैं ना, अर्ली अडॉप्टर्स, यस, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी एंड लगार्ड्स। ठीक है, तो आप इसमें से देखिए लगार्ड्स आ रहा है आपका, है ना, एक्सप्लोरर्स नहीं है, अर्ली मेजॉरिटी है, इन्वेंटर्स नहीं है, इनोवेटर्स है। तो ए, सी एंड ई। ठीक है, ए, सी एंड ई। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, विच इज़ अबाउट फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइम रिलेटेड पीएलए मेथड्स। तो इसमें पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पीएलए मेथड्स होते क्या हैं, है ना। फिर उसके कैटेगराइजेशन किन में होती है, टाइम, स्पेस एंड रिलेशन, तो उसके बारे में आप जानिए। तो पहले जानते हैं कि पीएलए मेथड्स जो था वो किससे आया। तो
पहले RRA था, फिर PRA हुआ, एंड देन PLA आया। PLA इज पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। ठीक है, तो जो PLA मेथड्स हैं हमारे वो हो गए स्पेस रिलेटेड, टाइम रिलेटेड, रिलेशंस रिलेटेड। आप इस स्लाइड को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से PLA मेथड्स आते हैं। तो स्पेस में जैसे स्पेस सोशल मैप आ गया, रिसोर्स मैप आ गया, मोबिलिटी मैप आ गया, हमारा ट्रांजैक्ट हुआ आ गई। टाइम रिलेटेड में टाइम लाइन, ट्रेंड, हिस्टोरिकल ट्रांजिट, सीजनल डायग्राम्स, डेली एक्टिविटी शेड्यूल्स, ड्रीम मैप्स, है ना, इस तरीके के। रिलेशन में हमारा कॉज एंड इफेक्ट, इम्पैक्ट, प्रोसेस, वेन डायग्राम्स, पाई चार्ट्स, पाई डायग्राम्स और लाइवलीहुड एनालिसिस, इस तरीके के आ जाते हैं हमारे PLA मेथड्स। तो एक बार अब वापस आते हैं इस वाली स्लाइड पे। अब देखते हैं कि हमारे टाइम रिलेटेड PLA मेथड्स कौन से थे। तो हिस्टोरिकल ट्रांजेक्ट होता है हमारा टाइम रिलेटेड। वेन डायग्राम जो होता है वो हमारा रिलेशन रिलेटेड होता है, टाइम रिलेटेड नहीं होता। मैट्रिक्स रैंकिंग भी हमारा रिलेशनशिप रिलेटेड होता है, टाइम रिलेटेड नहीं होता। सीजनल डायग्राम जी हाँ टाइम रिलेटेड होता है। ट्रेंड एनालिसिस भी टाइम रिलेटेड होता है। तो इसका आंसर होगा A एंड D एंड E, A D and E, फोर्थ। ठीक है, तो A D and E बिल्कुल सही। अब चूंकि हम लोग बात कर ही रहे हैं पार्टिसिपेशन की, तो क्यों ना एक बार स्पेक्ट्रम ऑफ पार्टिसिपेशन भी देख लिया जाए, क्योंकि इस पर अक्सर क्वेश्चन देखे गए हैं एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आप कोई भी नई कंपनी है, कोई एक आउटसाइडर है किसी भी एक कम्युनिटी के अंदर, तो अगर आप वहाँ पर जाकर कोई एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या किसी चीज़ के ऊपर काम करना चाहती है, मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान के अंदर आप लोग को आपको एक मतलब वर्क असाइन हुआ है, असाइनमेंट असाइन हुआ है कि आपको वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह बनवाने हैं और वहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान आपको रखवाना है और उस कम्युनिटी को खुद से सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है। ठीक है, तो आप वहाँ पर पहली बार तो गए, आपने मीटिंग बुलाई है, जो भी किया, तो वहाँ पर सब लोग आएंगे, सुनेंगे। उनका जो मतलब पार्टिसिपेशन होगा वो एकदम ज़ीरो होगा। आप देख रहे हैं ना, ये लोकल लेवल कंट्रोल एकदम ज़ीरो होगा, लेकिन आपका कंट्रोल विल बी दी हाईएस्ट। फिर थोड़े टाइम बाद आप उनको फिर से उनसे मिलेंगे और तब आप उनका सर्वे ले लेंगे कि अच्छा बताइए यहाँ पर कितने घर हैं, कितने टॉयलेट्स अवेलेबल हैं, कोई कम्युनिटी टॉयलेट है या नहीं है। तो आपने पार्टिसिपेशन किया इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और उन्होंने आपने उनसे जो पूछा उन्होंने बस उतना दे दिया, तो थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ा उनकी तरफ से। फिर आप दोबारा आप कुछ टाइम बाद ये होगा कि वो सिर्फ वो कंसल्ट करेंगे आप उनसे कि इस चीज़ को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। फिर वो आपको आइडियाज़ शेयर करेंगे अपने। तो इससे आप देख रहे हैं कि उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा और बढ़ा है। फिर आता है आपका मटेरियल इंसेंटिव के ऊपर कि आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई, वहाँ पे आप बोलेंगे कि हाँ जी हम ना मीटिंग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको उस मीटिंग के अंदर हम ये बताएंगे कि आपको लोन कैसे देना है या फिर फ्री लंच है या जो भी है। तो मटेरियल इंसेंटिव, किसी एक मटेरियल के इंसेंटिव की वजह से उन लोगों का पार्टिसिपेशन आप देखेंगे कि वो बढ़ जाएगा। फिर आता है फंक्शनल पार्टिसिपेशन, जहाँ पर लोगों का खुद की तरफ से मोटिवेशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू आपके मोटिवेशन, आई मीन मतलब आपके कंट्रोल के उस पर आप उतना कंट्रोल नहीं करेंगे जितना लोगों का कंट्रोल ज़्यादा होगा। फिर आता है आपका इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन, जहाँ पर लोगों का मोटिवेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन विद इन एनी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा, विच लीड्स टू सेल्फ मोबिलाइजेशन, जहाँ पर आकर वो खुद सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएंगे और आपका एकदम लीस्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा किसी भी एक्टिविटी में, बट पूरा कंट्रोल, पूरा सब कुछ लोगों के हाथ में होगा। तो दिस इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ पार्टिसिपेशन। आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना है, और ये दोनों एरोज, ये छोटे छोटे एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इससे पता चलेगा कि किस तरीके से एज एन आउटसाइडर आपका रोल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और एज एन लोकल कम्युनिटी किस तरीके से आपका रोल इंक्रीज होता है, वो ऑर्डर क्या है। तो ये ऑर्डर ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दैट्स इट अबाउट टुडे, आई मीन इन टुडेज़ वीडियो। आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं टिल 10th। इससे पहले हम 5 कर चुके हैं, तो यानी टोटल 10 हम DCE के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पर या मेल आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि
हम लोग जो क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवा ही रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किसी क्वेश्चन को आप कैसे डिकोड कर सकते हैं और उससे कितनी नई चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहिए। हम डेली आपके लिए ट्राई करते हैं कि नए नए क्वेश्चंस लेकर आएँ, ताकि आप साथ साथ में हमारे साथ भी समझते रहें कि कैसे किसी क्वेश्चन को डिकोड करते हैं और समझ सकते हैं। तो दैट्स इट। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपको आज नई चीज़ सीखने को मिली है या कुछ भी है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो इस पूरी वीडियो का PDF हम लोग टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। तो अगर आप अभी तक हमसे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और इससे पहले वीडियोस के भी PDFs वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you everyone for joining us. Take care. Bye.